बेटी पार्वती के साथ तपती दोपहर में जमींदार के आम के खेत से वापस आ रहा था। पिताजी, मेरा बहुत दिनों से आमरस खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे पार्वती, यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं और तेरा आमरस खाने का मन कर रहा है। पिताजी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? ईश्वर की मर्जी है पार्वती, और हमें ईश्वर की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। ये बोलकर सीधे सुखिया अपनी झोपड़ी में प्रवेश कर गया। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते ही उसकी पत्नी बिंदु झल्लाते हुए सुखिया की ओर देखकर बोली, बस अपनी बेटी को यही बातें सिखाते रहना। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते अपनी बेटी से कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमें भी पेट भर के भोजन नसीब हो। बस करो बिंदु, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते, इससे उनके मन में ईश्वर की आस्था कम होती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि घर में दाल चावल घी आटा सब्जियां भरवा कर गए हो। अरे आज भी खाने में सूखी रोटी प्याज और एक मिर्च ही मिलेगी। बिंदु, खाने में जो भी मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ना जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये भी खाने को नहीं है। सुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित होकर चली गई। रात के समय पार्वती अपनी माँ से बोली, माँ, मैं दूसरे बच्चों को आमरस खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बड़ा मन करता है। हाय रे मेरी बेटी, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं तुझे आमरस खरीद कर नहीं दिला सकती। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। अगले दिन बिंदिया बाजार में अपनी बेटी पार्वती को लेकर चली गई और एक आमरस के ठेले के सामने रुक कर बोली, भैया, मेरी बिटिया का आमरस पीने का बड़ा मन है। मन तो सबका होता है जी, बस जेब में पैसे होने चाहिए। बिंदु ने कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दिए। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 3 रुपए हैं। ये 3 रुपए भी मैंने पूरे महीने भर अपना पेट काट काट कर जमा किया है। तो फिर एक काम करो, तुम 1 साल और पेट काट काट कर पैसे जमा करो। जब तुम्हारे पास 30 रुपए हो जाए तब यहाँ पर आना और अपनी बिटिया को आमरस का स्वाद चखा देना। बिंदु मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगी। माँ, वो दुकानदार आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा होता है पार्वती, लेकिन तू चिंता मत कर, आज तो मैं तुझे आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। चल मेरे साथ। कहाँ माँ? तेरे पिताजी जमींदार के खेत में काम करते हैं ना, वहाँ पर पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके पड़े हैं। क्या जमींदार के पेड़ से हम 3-4 आम नहीं तोड़ सकते? बिंदिया अपनी बेटी पार्वती को लेकर आम के बगीचे में पहुँच गई। अरे माँ, देखो कितने सुंदर सुंदर आम लटक रहे हैं, बिल्कुल पीले पीले। इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। बिंदिया ने 3 आम तोड़ लिए। तभी वहाँ पर जमींदार अपने साथी कालिया और कल्लू के साथ आ पहुँचा। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे बाग में आम दिन पर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं। तेरे भिखारी पति के ऊपर तरस खाकर मैंने उसे काम पर रखा। क्या मैंने इसीलिए उसे काम पर रखा था कि उसकी पत्नी और बेटी यहाँ पर चोरी करें? ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, मेरी बेटी का आमरस पीने का बड़ा मन था। पैसे नहीं थे तो सोचा कि आपके खेत से 2-3 आम तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह से तो गांव में सैकड़ों भिखारी बच्चे टहल रहे हैं, तो फिर जमींदार को तो अपने सारे आम उन भिखारियों में बांट देने चाहिए, नहीं? तभी जमींदार ने वहाँ पर बिंदु के पति सुखिया को बुला लिया और सारी घटना सुखिया को बताते हुए बोला, अब तुम बताओ सुखिया, तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया जाए? तुम जानते हो कि जो मेरे बाग से आम तोड़ता है मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मेरी पत्नी चोर नहीं है जमींदार साहब, बस वो अपनी बेटी का मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। देखते क्या हो जमींदार साहब, इन तीनों को मार मार कर धक्के देकर बाहर निकाल दो। जमींदार बुरी तरह से पार्वती, सुखिया और बिंदु को अपने खेत से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चले गए।
मगर अगले दिन जमींदार कल्लू और कालिया उनके घर पर आ धमके। जमींदार साहब, कल आपने मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को जानवरों की तरह पीटा। अब यहाँ क्या लेने आए हैं? सुखिया, तेरी पत्नी और बेटी मेरे बाग से पता नहीं कब से चोरी कर रहे होंगे और इस चोरी में तू भी शामिल होगा। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए जमींदार साहब, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। नुकसान की पूर्ति करने के लिए मुझे तुम्हारी ये झोपड़ी चाहिए। तुम तीनों ये गांव छोड़कर अभी चले जाओ। जमींदार कल्लू और कालिया ने बिंदु, सुखिया और पार्वती को उनकी ही झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए गांव के जंगल के बीच में चले गए। आप तो ईश्वर पर आस्था रखते हैं ना? अब क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए 3 आम क्या तोड़ लिए, उसके बदले में उस जमींदार ने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। बिंदु ने ये बात बोली ही थी कि तभी उन तीनों के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। ईश्वर से निराश नहीं होते बेटी। मुझे ये बताओ, तुम तीनों इस भयंकर गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? बिंदु उस बूढ़ी औरत को अपने साथ हुई सारी घटना बताते हुए बोली। हमारा सिर्फ इतना ही दोष है अम्मा जी। अचानक उस बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक बड़ा सा आम निकालकर तीनों के सामने रख दिया। इतना बड़ा आम देखकर पार्वती खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत बड़ा आम है। मैंने इतना बड़ा आम अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये कोई मामूली आम नहीं है बिटिया, ये खास तौर से तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ आम है। पार्वती मासूमियत से बोली। मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ आ जाएगा मेरे जाने के बाद। तुम्हें मैंने जो आम दिया है उसके अंदर आम रस के साथ साथ आम के कई गांव समाये हुए हैं। आखिर कौन है आप? मेरे जाने के बाद इस आम को काटना। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत चली गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी से मुझे ये आम काट कर खिला दो ना। पार्वती ने जैसे ही उस आम को काटा, अचानक एक तेज धमाके के साथ वहाँ पर एक बहुत सुंदर आम का घर बनकर तैयार हो गया, जिसकी छत पर हर जगह बड़े बड़े आम ही आम लटक रहे थे। अरे माँ, वो बूढ़ी औरत सही बोल रही थी, ये तो जादुई आम का घर है। बिटिया, सिर्फ आम का घर ही नहीं बल्कि ये तो आम रस का भंडार है। ईश्वर ने हम पर कृपा की है। उस दिन के बाद वो तीनों उसी घर में रहने लगे। अगले दिन बिंदु ने छत पर लटक रहे आम को जैसे ही तोड़ा कि तभी एक धमाके के साथ वहाँ पर आम का दूसरा घर बन गया। बिंदु अपने पति से बोली, ये तो बहुत ही चमत्कारी आम दिखते हैं। तुम सही कह रही हो बिंदु, हम जिस आम को तोड़ रहे हैं वो आम के घर में परिवर्तित हो जा रहा है, पर उस घर में भी सैकड़ों आम लटके हुए हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर बिस्तर, कपड़े, तरह तरह के भोजन सब आम रस के ही बने हुए हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना आप आम रस का ठेला लगाकर गांव में मुफ्त में बांटे और जिन लोगों को जमींदार ने उनके घरों से निकाल दिया है उन्हें यहाँ लेकर आ जाइए। हम पर ईश्वर ने कृपा की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन गरीबों की मदद करें। तुम सही कह रही हो बिंदु, मुझे हमेशा से विश्वास था कि तुम मन से भी इतनी ही अच्छी हो। सुखिया उस दिन से आम का ठेला लगाकर गांव में सभी को मुफ्त में आम रस बांटने लगा। एक दिन एक गरीब व्यक्ति सुखिया के पास आकर बोला, क्या तुम मुझे थोड़ा सा ज्यादा आम रस दे सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी जितनी मर्जी है उतना ले जाओ। मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही जमींदार ने मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर मेरा घर मुझसे छीन लिया। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो। वो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर सुखिया के साथ चला आया।
और जंगल में बने हुए आमरस के गांव को देखते हुए आश्चर्य से बोला, ये तो आमरस का पूरा गांव है। भैया, तुम इसमें से एक घर चुन लो और यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तक कि और भी जो भी गरीब लोग हैं जिनके मकान जमींदार ने छीन लिए हैं, उन्हें भी यहाँ लेकर आओ। समझ गया, आप इस आमरस के गांव के मुखिया मालूम पड़ते हैं। मैं तो आपको मुखिया ही कहूँगा। वो व्यक्ति अपने परिवार सहित उस दिन से वहीं रहने लगा और तमाम गरीबों को वहां पर ले आया। गांव को खाली देख जमींदार ने अपने साथी कल्लू और कालिया से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कल्लू और कालिया कि गांव के लोग आखिर गांव छोड़कर जा कहाँ रहे हैं। जमींदार साहब, आपने ही उनसे उनके घर छीन लिए, अब वो कहीं भी जाएं, हमें उनसे क्या मतलब। मैंने उनके घर उनसे छीन लिए थे ताकि वो मेरे आम के बगीचे में गुलामी करें, लेकिन वो तो गायब हो रहे हैं। जो दृश्य मैंने कल अपनी आंखों से देखा है, अगर मैं उसे बताऊंगा तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब? यहाँ से कुछ ही दूर पर जो घना जंगल पड़ता है ना, वहाँ पर मैंने आम रस से बना हुआ पूरा गांव देखा है। और जानते हैं उस आम रस के गांव का मुखिया कौन है? कौन है? सुखिया। तभी मैं कहूँ कि मेरे गांव में जितनी दुकानें हैं वहाँ पर आम बिक क्यों नहीं रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सुखिया और उसके परिवार को मारकर वहाँ भी कब्जा कर लूंगा। चलो मेरे साथ। जमींदार कल्लू और कालिया को लेकर सीधे आमरस के गांव में प्रवेश कर गया। जमींदार को देखकर सुखिया पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, आप यहाँ क्या करने आए हैं? जाहिर सी बात है, मेरा काम कब्जा करने का है और इस गांव में भी कब्जा करने ही आया हूँ। तभी एक पेड़ पर लटक रहे बड़े से आम में एक तेज धमाका हुआ। अचानक वही बूढ़ी औरत उस आम के अंदर से निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। जमींदार कल्लू और कालिया उसे देखकर बुरी तरह से डर गए। आप तो वही बूढ़ी औरत है ना जिन्होंने मुझे वो जादुई आम दिया था? आप तो सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। मैं आमरस की रानी रसीली हूँ। जब इस जमींदार का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया, तब मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा था और तुम्हारे मन में इंसानियत थी, जबकि इसके विपरीत जमींदार और उसके दोनों साथी इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। इतना बोलकर उस सुंदर स्त्री की आंखों से पीले रंग की किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते जमींदार कल्लू और कालिया एक छोटे से आम में परिवर्तित हो गए। अब ये हमेशा आम के ही रूप में रहेंगे और ये आमरस का गांव आज से तुम्हारा है। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहां से गायब हो गई। सुखिया आज भी आमरस के गांव का मुखिया